फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन। हम एक बात देखते हैं, फोर्स का जो रिलेशन है एक्सेलरेशन से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इज गिवन बाय फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। हियर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर है, मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होती है। किसी ऑब्जेक्ट m पर अगर कोई फोर्स F एक्ट होता है, सपोज इन दिस डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन एज वेल। द रिलेशन इज हियर वेरी क्लियर। ए की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मास एक स्केलर है। स्केलर वेक्टर के साथ जब प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज होती, केवल उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है, और यह हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अब सर्कुलर मोशन में हमें अगर फोर्स पता करना है तो हमें सिर्फ एक्सेलरेशंस की जानकारी होना चाहिए, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट पर दो तरह के फोर्स होंगे, दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, तो दो तरह के फोर्स भी होंगे। एक एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल होगा और एक एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की हमने इक्वेशन देखी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यह वेक्टर रिलेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर आर की क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यदि हम इसे स्केलर फॉर्म में लिखें तो ए इज अल्फा आर, जिस तरह से हम लिखते हैं v इज ओमेगा आर, उसी तरह से हम लिखते हैं ए टी इज अल्फा आर। और ए टी की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ए टी में, अल्फा की जगह पर डी ओमेगा बाय डी टी इंटू आर। अगर हम इस तरह से लिखते हैं ए टी की वैल्यू डी ओमेगा बाय डी टी इंटू आर। अगर हम देखें तो डीवी बाय डी टी क्या होता है, डीवी, अगर यहां हमारा v जो है स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, यहां पर स्पीड है, क्योंकि यह स्केलर रिलेशन है। स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। स्पीड का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी आर। स्पीड v इज ओमेगा इंटू आर, डी ओमेगा बाय डी टी। R is a constant, so this is alpha R, the same relation here. It means tangential acceleration is basically rate of change of speed. इसका मतलब यह हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की इक्वल होती है। यानी पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन में होगा, अगर रिटार्ड हो रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और यह टेंजेंशियल है, पार्टिकल जहां होगा वहां से टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। और हम इतना लिख सकते हैं फिर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू change in speed of particle। while सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जब हमने एक्सप्रेशन डिराइव करी थी तो हमें यह बात समझ में आई थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू change in direction of motion, change in direction of motion of particle। तो यह बहुत साफ है, अगर पार्टिकल की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। यदि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि अल्फा 0 होता है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन केवल सेंट्रीपिटल होगा। और यहां पर यदि टोटल एक्सेलरेशन की बात करें तो यह एक्सेलरेशन ए जो है वह वेक्टर सम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। इसलिए हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर ए जो होगा वह यह होगा।
where A vector is clearly tangential acceleration vector plus centripetal acceleration vector। यदि आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो आपको यह A फाइंड करना चाहिए। यदि आपसे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो आपको AC फाइंड करना चाहिए, और यदि आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो आपको AT फाइंड करना चाहिए। AT की वैल्यू अल्फा इंटू आर होगी, और AC की वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं v स्क्वायर बाय आर होती है। अब यदि आप v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखते हैं तो यह ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं आप, और आप इसे v इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रहे हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करने के, v स्क्वायर बाय आर यदि आपको ओमेगा नहीं पता है, ओमेगा स्क्वायर आर यदि आपको v नहीं पता है, v इंटू ओमेगा यदि आपको आर नहीं पता है। तो तीन तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं। इन फॉर्मूले से आप सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। और रही बात फोर्स की, तो फोर्स तो होता है F इंटू ए, फोर्स तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यह फोर्स की डायरेक्शन आप इसी तरह से तीन फोर्सेस भी दे सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स एंड टोटल फोर्स। तो आपसे जो पूछा जाए उसका ध्यान रखिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, या सिर्फ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, या सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो आपको सावधानी से जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे एक्सेलरेशन पूछा तो आपने सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया या सिर्फ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। तो ध्यान रहना चाहिए इस बात का। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन के बारे में हम और आगे बात करते हैं।